हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 45 प्लस क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों, यह किडनी है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा किडनी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 120 दिन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा होती है? तो साथियों, मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा 60% होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60%। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो साथियों, यह यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा यकृत। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो साथियों, मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह यकृत में संचित होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है वह 5 से 6 लीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वह मसेटर है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मसेटर। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, यह एस्टिपीज है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एस्टिपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है? तो साथियों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 46 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 46। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो साथियों, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन से। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैलोलॉजी। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है वह स्फिग्मोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्फिग्मोमीटर। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है? तो साथियों, मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो है वह 20 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव मूत्र का पीएच मान जो है वह 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है वह तंत्रिका तंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ओके साथियों, याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है वह तंत्रिका तंत्र है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठी होते हैं? तो साथियों, मनुष्य के शरीर में जो है वह 4 कोष्ठी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 4। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथियों, आप बताना है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथियों, यह त्वचा है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा त्वचा। ओके साथियों, याद रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो साथियों पित्त का संचयन जो है वह पित्ताशय में होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पित्ताशय में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों लाल रक्त कण का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों यह यकृत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। ओके साथियों याद रखना मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 206 हड्डियां। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो साथियों यह है पीयूष ग्रंथि है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वह वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों यह प्लीहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा। ओके साथियों याद रखना प्लीहा जो है वह मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों आप बताना है मानव के जीवन काल में कितने दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों यह 20 दांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वह लैंड स्टीनर हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लैंड स्टीनर। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो साथियों फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह रुधिर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुधिर के द्वारा। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वह जबड़े की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जबड़े की। ओके फ्रेंड्स याद रखना जबड़े की हड्डी जो है वह मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो साथियों आप बताना है किस अंग में प्रोटीन का पाचन जो है वह पूर्ण होता है? तो साथियों यह आंत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आंत में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों यह पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पोटेशियम के द्वारा। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है लड़ो और उड़ो के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो साथियों आप बताना है लड़ो और उड़ो के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो साथियों यह एड्रीनेलिन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनेलिन। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वह एड्स है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके साथियों याद रखना मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय से स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अग्न्याशय में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिसा टेस्ट किस रोग की बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो साथियों यह एड्स बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एड्स बीमारी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम में परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो साथियों यह मच्छर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मच्छर। मच्छर जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो साथियों आप बताना है कौन सा पाचक
हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो साथियों यह सिक्रेटिन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिक्रेटिन है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो साथियों यह पित्त में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पित्त में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो साथियों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वह नेफ्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो साथियों यह प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्लीहा को। प्लीहा को जो है वह मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो साथियों रानीखेत बीमारी का संबंध जो है वह मुर्गियों से है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुर्गियों से। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? तो साथियों थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है वह थाइमोक्सिन है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थाइमोसिन। ओके साथियों याद रखना थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है वह थाइमोसिन है। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।